इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। रात 8 बजे की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं दिव्या। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, MLC चुनाव में मुस्तैदी से जुटे सांसद और विधायक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने MLC चुनाव के मद्देनजर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार नहीं सर्कस है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, मुकेश सहनी ने की मछुआरों की हकमारी। पटना में कूड़ा सड़क पर फेंकने से मना करने पर दबंगों ने की निगम कर्मियों की पिटाई। और पूर्णिया में रामनवमी के अवसर पर होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बिहार भाजपा ने अपने सांसदों और सभी विधायकों को 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में मुस्तैदी से एकजुट होने का टास्क सौंपा है। शनिवार को सुबह भाजपा के सांसद विधायकों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया ने संबोधित किया। श्री जायसवाल ने कहा कि 4 अप्रैल को 24 सीटों पर विधान परिषद के होने वाले चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद मुस्तैदी से लग जाएं। एनडीए की सभी सीटों पर जीत तय है। कार्यकर्ता संबंधित जिलों में प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगदीशपुर में 23 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होना है, इसे ऐतिहासिक बनाना है। नित्यानंद राय ने कहा कि चुनाव में सांसद, विधायक, विधान पार्षद संबंधित क्षेत्रों और प्रभार वाले क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भोजपुर के जगदीशपुर में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में भी लगे। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने को केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हम सबों के लिए गौरव की बात है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में होने वाले MLC चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से सभी लोग नाराज हैं। सदन के पटल पर हमने सारे सबूतों के साथ बोला था, यह सरकार नहीं सर्कस है। चुनाव के समय जनता के सामने लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि पक्ष लोगों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं, इस बार जो वोटर्स हैं, सब लोग जो है मौजूदा सरकार से सब लोग नाराज हैं। जिस तरीके से एनडीए में खलबली मची है, देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आप कहा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, लगता है मुकेश सहनी को जाएंगे क्या? हम तो खलबली का क्या, जो किसने क्या बोला, किसने क्या किया, सदन के पटल पे ही हमने सारे सबूतों के साथ बोला था कि ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। बोचा जाएंगे आगे, बोचा में भी चुनाव होना। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों से मुलाकात की, उनकी शिकायतों को सुना। मुकेश सहनी द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति में किए गए गलत तरीके से बदलाव की शिकायत सुनने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं मुकेश सहनी पर कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मछुआरा समाज की हकमारी की गई है। राज्य के मछुआरा समाज के साथ मुकेश सहनी ने गलत किया है। अभी मत्स्यजीवी समाज के मंत्री मेरे से आज मिलने आए थे और इनके अलावा मुझे 3 दिनों से लगातार फ़ोन से यह सूचना मिल रही है कि पूरे मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री ने आज के कैबिनेट मंत्री ने किया, उतना कभी मत्स्यजीवी समाज का नुकसान नहीं हुआ था। पहली बार यह हुआ कि यह ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। जब मैंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि आप परंपरागत मत्स्यजीवी लिखा हुआ है तो आप ओपन आवेदन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्रालय में 5 चिट्ठियां दे चुका हूं और मैं कल वो रखूंगा भी आप सबों के सामने।
जिसमें उन्होंने कहा था, चूँकि मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक है कि जो मेंबर बनेंगे वह परंपरागत मत्स्यजीवी समाज के होने चाहिए। और सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्री को 5 चिट्ठियां लिख चुका हूं कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है, कृपया कर मुझे उसकी लिखित जानकारी दी जाए। और आज तक उसकी सूची नहीं दी गई, और इसलिए जाहिर बात है कि अगर मत्स्यजीवी मंत्रालय यह नहीं बताएगा कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है तो यह ओपन रहेगा। दूसरा, जो इन सबों को सबसे ज़्यादा नुकसान है किया गया है कि पहली बार यह हुआ है कि मत्स्यजीवी समाज की जो मछुआ सोसाइटी होती थी उसका अध्यक्ष एक मंत्री होता था और मंत्री सारे कार्यों का निष्पादन करता था। माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को ख़त्म कर दिया। इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ये चीज़ें जो उन्होंने किया है मत्स्यजीवी समाज के तरफ से, यह बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद खत्म किया, जिस प्रकार का नोटिस निकाला है, जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी समाज में यह कर दिया कि भाई परंपरागत मत्स्यजीवी जब सहकारिता भेज रही है कि हमको बताइए कौन कौन समाज परंपरागत मत्स्यजीवी है, और आज तक उन सभी समाज के व्यक्तियों का कौन कौन समाज परंपरागत मछुआ मारते हैं उसके समाजों का नाम, क्योंकि यह कोई एक समाज नहीं है, ये केवल निषाद भी हैं, केवट भी हैं, बिंद भी हैं, केवरत भी हैं, भागलपुर के साइड मंडल भी हैं, कुछ दोनों। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में दबंग खाता दुकानदार ने निगम कर्मियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। निगम कर्मी भोला पासवान को पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क पर कचरा फेंकने से मना करने पर कई लोगों ने मिलकर निगम कर्मियों की पिटाई की। अनिल जी का स्टाफ जो है खाजा दुकान से कचरा भी गया म्यूजियम के सामने। हम ये बोले कि सर यहाँ कचरा क्यों बिगे? कचरा बिगने के कारण से उधर से लोग आए, पहले बाताबाती गाली दिए, हमसे कुछ नहीं बोले। आए उस एक आदमी अजय कुमार लड़का को मारना शुरू कर दिया। हम बचाने गए, उसे 10-15 आदमी था, 10-15 आदमी लाठी ले लिया, हमसे झाड़ू छीन लिया और हमको मारना शुरू कर दिया। कितने बजे का घटना है? 11:30 बज रहा था, 11:45। कौन लोग थे बोलो? वो खाजा लगा सब आदमी थे, अनिल जी का आदमी थे, अनिल जी के भाई। आप क्या करते हैं? हम निगम में नौकरी है सर, झाड़ू मारते हैं इस एरिया में सर। क्या नाम है? 27 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड में से रहते हैं। भागकर जान बचाते हुए घायल कर्मी कोतवाली थाना पहुंचा। पीड़ित के बयान पर एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
रामनवमी के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने को लेकर बालाजी सेवा संघ द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से रामनवमी के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी की प्रभात फेरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी में अभी से जुट जाने को कहा गया। यह प्रभात फेरी गुलाब बाग के बजरंगबली मंदिर से शुरू होकर सोनोली चौक, कटिहार मोड़, खुशकी बाग, स्टेशन रोड, पूर्णिया सिटी होते हुए गुलाब बाग, 0 माइल चौक होते हुए पुनः बजरंगबली मंदिर परिसर में पहुंचकर प्रभात फेरी का समापन होगा। संघ के सदस्यों ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर प्रभात फेरी का कार्यक्रम 10 अप्रैल रविवार को किया जाएगा, जिसका रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। सर्वप्रथम जय श्री राम। आने वाले 10 अप्रैल को बालाजी सेवा संघ के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि संगठन को कैसे विस्तार करेंगे और प्रभात फेरी को कैसे बड़ा बनाएंगे और लोगों की हुजूम अगली बार की भांति इस बार भी धूमधाम से निकाला जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बैठक रखी गई थी। वहीं सदस्यों ने बताया कि रूट चार्ट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन को आवेदन भी सौंपा जाएगा। बताते चले कि वर्ष 2018 में आपसी सौहार्द का प्रतीक बालाजी सेवा संघ बना था। बालाजी सेवा संघ लगातार कोविड-19 के दौरान भी अपनी सौहार्द के बीच गरीब, भूखे, बेसहारा लोगों के बीच जगह जगह पर खाने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था निःशुल्क महीने चलाने में लगा है। हर बार ही संगठन कुछ अलग मोटो, अलग सोच के साथ आती है। इस बार भी दिखेगा, जो कि अभी सरप्राइज है। अभी इसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता है और कुछ हमारे मन में है और कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकती है कि इस बार की शोभा यात्रा लोगों की अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा होगी। जैसा कि हमारे भाइयों का आज ऊर्जा देकर ऐसा लगा कि संगठन बृहत रूप से जो है इस बार प्रभात फेरी को निकालेगी। इतना ही नहीं, बालाजी सेवा संघ लगातार क्षेत्र में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन करते आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, एमएलसी चुनाव में मुस्तैदी से जुटे सांसद और विधायक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार नहीं सर्कस है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, मुकेश सहनी ने की मछुआरों की हकमारी। पटना में कूड़ा सड़क पर फेंकने से मना करने पर दबंगों ने की निगम कर्मियों की पिटाई। और पूर्णिया में रामनवमी के अवसर पर होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।